अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक किए थे। इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी 9th क्लास की बुक है, न्यू एडमिशन 225 से 226 तक। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यानी ए पार्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू। ठीक है, 7 - 9। ठीक है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और उन्होंने कहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यहाँ पे ना ऐसे लाइन हम लगाएंगे ना इस तरह। ठीक है, इस तरह मतलब ये हमारे पास होता है एक्स पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या होता है वाई पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या होता है एक्स नेगेटिव, और ये होता है वाई नेगेटिव। अब हमारे पास है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल की लाइन, मतलब यहाँ पे हमारे पास लाइनें लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 7, और ये हमारे पास है 9, यानी वाई एक्सिस पर यहाँ पे बनेगा तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगा इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्होंने कहा है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 और -9। ठीक है, इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये देखिए, अगर हमारे पास लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो हमारे पास जो स्लोप होगी, हमारे पास जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है, 0 एंगल हमारे पास का मतलब है कि एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन होगी तो अनडिफाइंड फॉर्म होगी। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है एंगल 90 होता है, तो एम टेन अगर हमारे पास 10 - 90 करें तो हमारे पास जो एंगल अनडिफाइंड का मतलब होता है एन इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, ये इसका बायो में लिंक हमारे दे रखा है। इसमें हमारे पास है अनडिफाइंड का फॉर्म मतलब होता है इन्फिनिटी। लेकिन अब हमने सॉल्व जो करना है, अच्छा अब देखिए हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होता है? एम जो होता है वो 0 के होता है एंगल। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो एम तो 0 एंगल। अगर हमारे पास वर्टिकल हो तो एम इज नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड मतलब। ठीक है, 90 के एंगल अगर हम करें तो 10 - 90 जो होते हैं हमारे पास इन्फिनिटी के एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -9। अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर एन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। मतलब हमारे पास दो पॉइंट गिवन है y1 और x1। ठीक है, और स्लोप हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब m। तो ये हमने ये फार्मूला लगाना है इस पार्ट ए के लिए। हमारे पास फार्मूला है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y - y1, तो वैल्यू कौन सी है? -9 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल हमने कहा था, तो एंगल m की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स ये एक्स और ये वाई एज रेटिव रखेंगे, इसका माइनस आएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस और माइनस, जब दो माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन हमारे पास प्लस में हो जाता है। तो अगर माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास क्या होता है? माइनस आता है। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा? +9। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या होता है? 0। ये हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट बी। अब देखिए अब हमारे पास है वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। ठीक है, यहाँ पर भी हम अब इन्होंने कहा है वर्टिकल। अब हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब अब पहले हमारे पास था हॉरिजॉन्टल, अब हमारे पास क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ये -5 कौन सा है? मतलब एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -5 बनेगा, और यहाँ पे क्या है? वर्टिकल प्लस का 3 है तो यहाँ पर बनेगा, तो ये हमारे पास इस तरह बनेंगे पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है? हमारे पास -5,
और y की वैल्यू कौन सी, y1 की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है उन्होंने कहा वर्टिकल लाइन उन्होंने कहा है अनडिफाइन, हमने बताया है अनडिफाइंड मतलब m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है। अब ये देखिए हम जानते हैं इन्फिनिटी जो होता है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। इसको इन्फिनिटी को 1/0 करें तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। y माइनस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स यहाँ पे जो था माइनस है, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू ये बनेगा x प्लस 5। यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस 5, मतलब x प्लस 5 जो है हमारे पास आंसर है पार्ट बी का, ठीक है। ये हमारे पास था वर्टिकल लाइन के लिए। अब हम करेंगे, अच्छा अब हमारे पास है थ्रू ए पॉइंट हमारे पास गिवन है, यानी ये हमारे पास x1 है, हमारे पास x1 किसके इक्वल है -6 और y किसके इक्वल है, y1 हमारे पास है 5। अब यहाँ पे स्लोप जो होती है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला में लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब अब हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू इन्होंने गिवन है। अब हम करेंगे y, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, ये गिवन है, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू है -6, ठीक है। अब हम करेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो हमारे पास आएगा 7x, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना होता है 42, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -5 है ना, हम इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास -5 हो, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y उधर दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 7x यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 7x माइनस 5 और ये 42 प्लस 5 तो हमारे पास कितना होता है 47 होता है इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी हमारे पास है थ्रू 8 माइनस 3 हैव स्लोप 0। स्लोप 0 का मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप जो है गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 हमारे पास बनेगा 8 और y1 हमारे पास बनेगा -3, ठीक है। स्लोप हमारे पास m किसके इक्वल होता है 0 के, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 इज इक्वल टू m कौन सा 0, ठीक है, x माइनस x1 हमारे पास क्या है 8, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y+3 इज इक्वल टू ये 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये आंसर आता है हमारे पार्ट डी का। अब हम करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में भी हमारे पास स्लोप गिवन है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। हम x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 और y की हमारे पास वैल्यू है y1 की वैल्यू हमारे पास है 5 जो गिवन हमारे पास पॉइंट है, और m मतलब क्या है हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी जो होते हैं हमारे पास इक्वल होती है 1/0 के, ठीक है। हम डायरेक्ट 1/0 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5m की वैल्यू की हमने पहले हम इन्फिनिटी भी पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी जो इक्वल होता है 1/0 की इक्वल होता है 1/0 इंटू एक्स माइनस
x1 की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। y-5 इज इक्वल टू एक्स माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इस साइड पे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी x+8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आता है x+8 इज इक्वल टू 0। पार्ट ई का हमारे पास आंसर आएगा। पार्ट एफ हमारे पास है थ्रू -5 -1 एंड 9 -1, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो हमारे पास जो फॉर्म इसमें क्या बनेगा x1 हमारे पास क्या बनेगा x1 हमारे पास है -5, ठीक है। जैसे ये हमारे पास x1 y1, ठीक है। और ये क्या है x2 y2, x1 ये हमारे पास है और y1 हमारे पास क्या है यहाँ पे -5 है। y1 हमारे पास है -3, ठीक है। और x2 हमारे पास है 9 और y2 हमारे पास है -1, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है जब 2 पॉइंट हमारे पास गिवन हो, तो ये हमारे पास ये फार्मूला होता है यहाँ पे। ये देखें y-y1, ठीक है, इज इक्वल टू y2-y1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x2-x1 इंटू x-x1, और या y-y2 इज इक्वल टू y2-y1 x2-x1 इंटू x-x1। कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ये वाला या फिर ये जिसमें 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो अब हम इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला ये m का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि क्या फार्मूला बनेगा y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 ओवर x2-x1 इंटू x-x1, ठीक है। मतलब वही फार्मूला है, बाकी सेम, लेकिन यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट की है y2-y1 x2-x1, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे y-y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, ठीक है, इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे और y1 हमारे पास क्या है -3, ठीक है। ये y2 हमारे पास -1 है और y1 हमारे पास क्या है -3 ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, ठीक है। और x1 की माइनस करेंगे और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, ठीक है, इंटू x-x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाता है। 3 इज इक्वल टू -1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +3 ओवर ये भी प्लस हो जाएगा। 9 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हम हमारे पास एक और स्टेप बनेगा y+3 इज इक्वल टू, ये क्या बना 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है 2, पॉजिटिव 2 बनता है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, ठीक है। ओवर ये क्या बनता है 14 और इज इक्वल टू x+5, ठीक है। अब 14 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे देखें 14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 14x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये क्या बनेगा 42 इज इक्वल टू, इसको हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 10, ठीक है। अब ये देखें इस पूरी वैल्यू को हम इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ से लेकर आएंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये x नहीं है, यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे y है, ठीक है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं ना 14, इसको उस साइड पे लेके जाएं या इसको इस साइड पे लेकर जाएं तो एक ही बात। इस अब ये छोटी वैल्यू इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 14y, ठीक है, +42, ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी -2x -10, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या बनेगा 0, तो ये क्या बनेगा 14y, ठीक है। ये +42 और -10 करेंगे तो क्या बनेगा प्लस बनेगा 32, ठीक है, -2x इज इक्वल टू 0।
अगर हम इसमें से -2 जो होता है कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 अगर कॉमन लें तो हमारे पास बनेगा -7y, ठीक है, -16, ठीक है, ठीक है, यहाँ बनता है। और ये क्या बनेगा, माइनस का हमने लिया था हमने, यहाँ पे क्या बनेगा x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे डिवाइड और दूसरी साइड पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x -7y -16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है 2 पॉइंट्स वाले पॉइंट की इक्वेशन, ठीक है। हम देखें हमारे पास जी पार्ट हमारे पास है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। अब इस पार्ट में डिफरेंट है, ठीक है, क्या है, इन्होंने क्या किया, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप क्या है हमारे पास, क्या है, -5, मतलब स्लोप तो हमारे पास क्या है, m की वैल्यू, ठीक है, -5। इन्होंने क्या किया, y इंटरसेप्ट, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में, ये देखें इन्होंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m होगी, ठीक है, स्लोप क्या होगी, m होगी, y इंटरसेप्ट इज c, ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या होगा, c, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इस हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब जो y इंटरसेप्ट होगा ना वो c पॉइंट होगा, ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, c हो गया। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ये हमारे पास किसके पॉइंट बनेगा, सी का, -7, और m हमारे पास क्या बनेगा, -5, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारे इसमें हर पार्ट जो है वो डिफरेंट है, y इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, -5 इंटू एक्स प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, -7, ठीक है, y इज इक्वल टू -5x, ठीक है। अब ये देखिए माइनस, जब जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, साइन आता है माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -7। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास बनेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस, ये भी -7 + 7 हो जाएगा, ठीक है, 5x + 7, ठीक है, ये 7 है, प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आता है आंसर पार्ट जी का। पार्ट एच हमारे पास है x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कौन सी डिफरेंट चीज़ है, दो इंटरसेप्ट है, मतलब x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा, ये देखिए बुक के अंदर ही गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म एन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। हमारे पास अगर हमारे पास हो इक्वेशन लाइन्स हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी, मतलब जो होगा जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास बी होगी। तो इसका फार्मूला कौन सा बनता है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो एक्स इंटरसेप्ट होगी वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, ए इज इक्वल टू -3, ठीक है। और जो वाई की इंटरसेप्ट होगी वो बी की वैल्यू होगी, क्या होगी, 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स ओवर -3, ठीक है, प्लस और y की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर b की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू 1। अब यह इसको हम अब इसको हम यहाँ माइनस यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास आएगा -x/3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम जो होगा कॉम, तो इसका एलसीएम कौन सा होगा, एक एलसीएम वो होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर आए, ठीक है। इसमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भी नहीं, क्योंकि 3 और 4 जो है अलग से है, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा 4। दोनों डिफरेंट है, डिसजॉइंट है, तो हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। 12 बनता है ना, तो 3 × 4 करते हैं तो हमारे पास 12, मतलब 12 बार हमारे पास जाएगा, और 12 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x के साथ, तो हमारे बन गया -4x प्लस 4 × 3 करते हैं तो 12 बनता है, तो ये क्या बनेगा 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 12 जो है दूसरी साइड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -4x + 3y = 12, ठीक है। तो इसको हम ये माइनस का 4x इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3y दूसरे प्लस का 3y दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर बने, 4x - 3y + 12 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम करेंगे हमारे पास कौन सा पार्ट है, आई पार्ट है, आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास है x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4, मतलब स्लोप मतलब m की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, m, और x इंटरसेप्ट मतलब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9, x मतलब 9 है, और y तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, y1 हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर जो लाइन हो यहाँ पे, ठीक है, एक्स तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे तो वाई एक्स एक्सिस के मतलब कि वाई जो हमारे पास क्या आएगा 0 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y1 = 0। तो हम ये हमारे जैसे फर्स्ट जो ए पार्ट किया था उसी तरह करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा y - y1 = m × x - x1, ठीक है। y1 हमारे पास क्या है गिवन है 0, और m की वैल्यू हमारे पास है -4 गिवन है, ठीक है। x1 जो है माइनस का 9 है, ठीक है। ये y - 0 तो y बनेगा, ठीक है। -4 = x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -4x -36, 4 × 9 करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये 36 बनता है। अब हम क्या, ये माइनस की वैल्यू दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगी दोनों, ठीक है। 4x + y + 36 = 0, ये हमारे पास आंसर आता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर कहीं से समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिफरेंट पार्ट किए हैं, सब में फार्मूले भी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।